आज का टाइप हमारे पास रहने वाला है टाइप 4। इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी वस्तु खरीदी जाएगी, हमें बता दिया जाएगा कि प्रश्न में कि 200 रुपए में 12 पेन खरीदता है। 200 रुपए में 12 पेन खरीदता है और उसे 160 रुपए में 8 पेन बेच देता है। क्या करता है? बेचता है। ऐसा कुछ हमारे पास प्रश्न में देखने को मिलेगा कि हमें कोई भी 200 रुपए में 12 पेन खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है और उसे 160 रुपए में कितने पेन? 8 पेन बेचता है। क्या करता है? बेचता है। तो हमें उस पर लाभ और हानि बतानी होती है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 200 रुपए में 12 पेन खरीदा है और उन्हें 160 रुपए में 8 पेन की दर से बेच देता है। हमें बताना क्या है? लाभ और हानि बताना है। तो यहाँ पे देखो, हमें एक पेन का भाव निकालना होता है कि खरीदा कितने में। इसका एक सूत्र भी होता है। देखो, भाव बराबर कीमत बटे मात्रा, यही होता है। हम ये सूत्र को देखेंगे नहीं, हम सीधा ध्यान में रखेंगे कि खरीदा क्या? कर क्या किया? खरीदा क्या? 200 रुपए में कितने पेन खरीदता है? 12 पेन खरीदता है। तो हम 12 नीचे लिख लेते हैं, मात्रा नीचे। हमेशा कीमत ऊपर लिखना होगा और मात्रा जो कितनी भी दे रखा होगा उन्हें हम नीचे लिख देंगे। खरीदता है, लिख लिया। उन्हें 160 रुपए में 8 पेन की दर से क्या करता है? बेच देता है। और बेचने को हम क्या लिखते हैं? विक्रय। क्या किया? 160 रुपए में कितने पेन? 8 पेन। बस यही करना था, कुछ नहीं था। देखो, 8 से कट जाएगा 20 बार। यहाँ पे देखो, ये यहाँ से कट के गुणा में चला जाएगा 12। इसे भी हम यहाँ पर बेच सकते थे, लेकिन हमने यहाँ से काट लिया, काट भी सकते हैं। अब देखो, कर मूल्य हमें लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है। यहाँ पे प्रतिशत पूछा है। तो देखो क्या करना है? कर मूल्य जो मैंने परसेंट में कितना बताया था? 100% बताया था। तो देखो काटते हैं। देखो, ये नियम हमें मालूम नहीं कि बेचा कितने में, लाभ हानि। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। इस 2 से 10 बार कट जाएगा। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 10 गुना 12, इनको गुना कर लेते हैं। कितना आएगा? 120। 120 को 1 से गुना करेंगे तो 120 ये होगा। और यहाँ पे क्या बचा? 2 से हम काटे तो कुछ नहीं बचा, तो x का x क्या? परसेंट। कितने परसेंट का लाभ हुआ? ये तो हमने केवल बेचा है। 120% में हमने केवल बेचा है, क्रय किया है।
इसका हमने परसेंट निकाला कितना, 120 रुपए में 120% में बेच दिया। तो लाभ हमें पूछा क्या है, लाभ या फिर हानि प्रतिशत बताओ। तो हमने कर मूल्य जो कर है, जो परसेंट था वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, हम इसे माइनस कर देंगे। सो कितना जाएगा, 20% का में क्या हुआ, लाभ हुआ। यही था, यही थी फोर्थ टाइप। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है तथा सभी कलम 21 रुपए में 20 कलम की दर से बेच देता है, लाभ प्रतिशत पूछा है इस बार। तो लाभ पूछा गया, लाभ परसेंट पूछा तो लाभ होगा। देखो कितना लाभ होता है, कितना परसेंट लाभ होता है, खरीदता है कर कितना करता है, 20 रुपए में 21 रुपए ऊपर लिखेंगे और जितनी मात्रा दे रखी है वो नीचे लिख देंगे। कितनी दे रखी है, 21 कलम। और बेचता क्या है, विक्रय की क्या करता है, विक्रय 21 रुपए में 20 कलम, 21 रुपए में 20 कलम। करना कुछ नहीं है, ये यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा ऊपर और ये यहाँ पे आ जाएगा, साइड चेंज कर देंगे। अब देखो गुना कर दो, 4 00 21 441 स्क्वायर हो जाएगा। देखो हमें पूछा क्या है, लाभ, तो हम लाभ लिख देंगे। कितने का लाभ हो रहा है, खरीदा 400 में बेचा 441, लाभ या हानि, लाभ कितने का हुआ, 41 का, 41 का हुआ। परसेंट कितना बताएगा फिर हम लेगा, 100%। लाभ प्रतिशत पूछा हमें पता नहीं पता, अक्स मान लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब देखो 4x, 4 को से गुना करेंगे तो 4x बराबर 1 को 41 से करेंगे तो 41, ये यहाँ गुना से हट के भाग में आ जाएगा, काटेंगे तो क्या आएगा, देखो 10 से 1/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं 10.25, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये था कुछ फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यदि एक दुकानदार 250 रुपए में प्रति किलोग्रा की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपए प्रति 50 ग्राम की दर से बेच देता है, पूछा क्या, वही लाभ हानि परसेंट पूछा है। देखो यहाँ पर किस में दे रखा है, किग्रा में दे रखा है, यहाँ पर केवली ग्राम, यहाँ पे किलोग्राम के अंदर दे रखा है और यहाँ पर ग्राम के अंदर। अब देखो खरीदता बोले तो कर है, कितने में करता है, कीमत कितनी, 250 प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलो, और यहाँ पे ग्राम में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है तो इसे भी ग्राम में बदल दो। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, वही एक ले दिया है, हम क्या लिख देते हैं, ग्राम में हो गया। अब देखो और बेचता कितने में, 10 रुपए प्रति 50 किलोग्रा की दर से, बोले तो विक्रय कितने में, कीमत कितनी है, 10/50
मात्रा कितनी 50। ये तो पहले से ग्राम में दे रखा, तो इसे बदलने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे देखो कट रहा है, जो काट दो, 0 से 0 कट गई, यहाँ पर 0 से 0 कट गई। अब यहाँ पे देखो 100 बचा, यहाँ पे 25 बचा, 25 से एक बार 100 4 बार कट जाएगा, और कुछ काटने के लिए कुछ बचा नहीं, तो लिख दो 1 को गुणा हो जाएंगे, 1 को 5 से करेंगे तो 5, 4 को 1 से करेंगे तो 4। आ गया। खरीदा कितने में 5 में, बेचा कितने में 4 में, हानि हुई या लाभ, यहाँ पे क्या हुआ हानि, कितने की 1 की। पूछा क्या हमें लाभ या हानि परसेंट बताओ, तो हानि कितनी, हानि पूछा पता नहीं हमें, तो अक्स मान लेते हैं। करण मूल्य परसेंट में कितना बताया था 100%, इतना ही था। 5 से कट जाएगा कितनी बार 2, 0 के लिए 20 बार। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 120 से गुणा करेंगे तो कितना 20% का परसेंट आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, हानि कितने परसेंट की हुई, हानि कितने परसेंट की हुई 20% की। केवल यही पूछा था इस प्रश्न में। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से के भाव से खरीदता है। P/8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, इस बार लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो खरीदता है, खरीदता बोले तो क्रम कितने में P रुपए में, P रुपए में खरीदता है क्या, प्रति दर्जन के भाव पर। एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है, कितनी वस्तुएं होती है एक दर्जन में 12 वस्तु, हम लिख देते हैं 12 वस्तु। फिर क्या कहता है P/8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है, बोले तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इस बार में बनाया दे दिया P/8 के हिसाब से। अब देखो क्या करते हैं, इसको काट के यहाँ पर गुणा में बेच देते हैं, इसे काट कर यहाँ पर बेच देते हैं। देखो P से P कट जाएगा, और यहाँ पे देखो ये भी कट रहा है, 4 से 2 बार, और ये 3 बार। देखो क्रय कितना आया 2, विक्रय कितना आया 3 आ गया। तो बताओ 2 में खरीदा 3 में बेच दिया, क्या है 1% क्या हुई लाभ। क्रय मूल्य परसेंट में कितना बताया था 100%। ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें ये कुछ घुमा फिरा के दे देता है, ज्यादा कुछ नहीं है, हम कर लेंगे। देखो 100% पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत पूछा है, हमें पता नहीं, अक्स मान लेते हैं। हम अभी 100 हल कर लो, कुछ नहीं है, आसान है। 2 से 50%, 50% आ गया, 2 से 50, यहाँ पे कुछ नहीं था एक्स, गुणा करेंगे तो, और इससे गुणा करेंगे तो कितना बचा 50% का परसेंट, कितना लाभ कितना परसेंट हुआ 50% हुआ। यही काम सुना हमारा, ज्यादा कुछ दे नहीं रखा, हम टाइप वाइज देख रहे हैं, हर टाइप किस हिसाब से किया जाएगा वो हम देख रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं,
देखते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 10 रुपए में प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीदता है और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है, तो हमें बताना है 10 रुपए में उसने कितने पेन बेचे। देखो 10 रुपए में कर खरीदता है, कितने में? 10 रुपए में कितने? 7 पेन खरीदता है। 40% लाभ चाहिए, बेचेगा कितने में? विक्रय 10 रुपए में हमें पता नहीं, अक्स मान लेते हैं, नहीं पता हमें कि वो कितने पेन बेचेगा, पता नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे काट कर गुणा में भेज देंगे, इसे काट कर गुणा में भेज देंगे, भेज दिया। ज़्यादा कुछ नहीं है, हम नीचे से इन्हें हटा देते हैं, गुणा में भेज दिया। अब आप एक बात बताओ कि क्रय मूल्य परसेंट में कितना बताया था? 100%। एक गांठ बांध के रख लेनी है कि हमें क्रय मूल्य परसेंट में हमेशा 100% ही मानना। बेचा कितने में? 40% लाभ पर बेचा। 100% में खरीदता है और लाभ 40% का, मतलब बेचेगा कितने में? 140% में, तभी तो लाभ 40% का होगा। देखो काटते हैं, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 7 से 2 बार ये कट जाएगा और 2 से बराबर में तो ये कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। और देखो कहीं पर बचा नहीं, तो हम देखते हैं 2 को उसने बदला तो एक्स को, और यहाँ पे 5 को यहाँ पर कुछ नहीं बदला तो 5। एक्स की वैल्यू कितनी आई? एक्स की वैल्यू कितनी आई? 5। तो वो 10 रुपए में 5 पेन बेचेगा, 5 पेन बेचेगा तो हमें 40% का लाभ होगा। ये थे कुछ क्वेश्चन फोर्थ टाइप के। अब हम देखेंगे, आगे चलेंगे टाइप 5 की ओर। अगली टाइप देखते हैं।